कौन है जो काम के अधीन न हो जाता हो? कौन क्रम काल निकंद्या? और बोले कोई हो भी तो बिरला ही होता है। और भाई भगवत कृपा से ही ऐसा संभव है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। एक क्षण के लिए नारद जी ने सोचा, देखो भाई हमने जीत लिया काम को। अगर नारद जी ये सोचते ना प्रभु की कृपा से हम बच गए तो बात दूसरी होती। जैसे कबीर जी बड़ी सावधानी से कहने, बोले हम तो बच गए। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने माया को जीत लिया है, वो कह रहे हम तो बच गए साहेब कृपा से। और संत सबद लग उतरे पार। तो ध्यान देकर सुनना चाहिए संत क्या बोल रहे हैं, किस धरातल से बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान की माया को जीत कर बैठा हूं, हमने जीत लिया, ना ना, कह रहे हम तो बच गए भाई, हम तो बच गए साहेब कृपा से। संत सबद लग उतरे पार, बच गए हम। बोले पहली बात तो कोई जीत नहीं सकता, और कोई बचे तो साहेब कृपा से बच सकता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जरा सी भूल हुई नारद जी से, कहा हमने जीत लिया। और बताओ नारायण नारायण करते करते और भगवान के पास पहुंचे हैं। आज आपसे कुछ मांगने आए हैं क्या? बोले हरि सा सुंदर रूप हमको प्रदान करिए। भगवान ने कहा लो, आपको किस बात के लिए हम ना कर सकते हैं, लो। भाई वो तो चतुरों के चतुर हैं। जो माया त्रिलोकी को नचाती है, प्रभु के सामने वो नटिनी है, प्रभु के इशारे पर वो नाचती है। भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, हासो जनोन्मादकारी च माया। थोड़ा सा भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ ले जाओ। अभी क्या हुआ है तो सारा संसार जानता है। नेक सी भूल हुई, पहले हमने जीत लिया। नहीं, भगवान ने कहा जीत नहीं सकता है भाई। मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। बोले हमारी शरण में कोई आ जाए तो हम उसको बचा लेते हैं। इसीलिए कान खोलकर सुन लो, मैं भी सुन लूं, आप भी सुन ले, और भी जो सुने सुन ले। कोई ये ना कहे कि भाई हमने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से जीत लिया भगवान की माया। मुझे याद है 20 बरस पहले की घटना होगी, मैं नाम नहीं लूंगा। एक सन्यासिनी, उस समय उनका बड़ा प्रभाव था। 20 बरस पहले की घटना होगी। बड़ा सुंदर उनका वक्तव्य होता था, बड़ा तेजस्वी उनका व्यक्तित्व भी था। और ऐसे ही एक दिन कहते कहते और मैंने सुना कि वो कह रही थी, अरे भगवान की माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अब तुम हमको क्या प्रलोभन दोगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे। ऐसे कुछ अच्छा सा नहीं लगा ये सब सुन के। साधु के मुख से ऐसा शब्द शोभा नहीं देता। रामचरित मानस जैसी नौका, जो भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है, ऐसी नौका बनाकर भी गोस्वामी जी अंत तक क्या कह रहे हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, हूं प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन। ये थोड़ा अटपटा लगा सुनकर। 5-7 साल बाद हमको पता चला उनका विवाह हो गया, संन्यास के बाद। तो दोनों कान पकड़े रहो और दांतों के बीच में तिनका दबाए रहो, इनके चरणों की तरफ दृष्टि रहे। ये बचा लें तो भाई कोई बच जाए, नहीं तो कौन क्रम काल निकंद्या। ये तो ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी और नारद मुनि के पड़ी पछार। तब कबीर कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। फिर हम तो बच गए साहेब कृपा से, बच गए साहेब कृपा से बच गए। और संत सबद लग उतरे पार। बोले भाई संतों के शब्द रूपी नौका पर चढ़े रहे और बस ऐसे ही उन्होंने कृपा करके भव से पार उतार दिया।